स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ये सम रीड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वैभव, संजय एंड संतोष। वैभव, संजय एंड संतोष की बैलेंस शीट दी हुई है यहाँ पर। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल अकाउंट दिया है वैभव एंड संजय का। तो संतोष का कैपिटल कहाँ है? संतोष का कैपिटल हमें एसेट्स के अंडर दिया हुआ है। तो अभी हम एक बार एक नज़र घुमा लेते हैं क्वेश्चन पे कि यहाँ पे हमको जर्नल एंट्रीज पूछा है कि लेजर अकाउंट पूछा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको लेजर अकाउंट पूछा है टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे नेसेसरी जर्नल एंड लेजर अकाउंट्स हमको बनाना होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। तो वहाँ पर हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वैभव एंड संजय का अमाउंट क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के रिकॉर्ड करेंगे एंड संतोष का है ना हम डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन संतोष के कॉलम के अंडर में 3000 रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो क्रेडिटर्स दिया हुआ है तो क्रेडिटर्स हमको ये सन्ड्री लायबिलिटीज करके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एंड बैंक ओडी हमको बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे बैंक ओडी है करके 18,000। तो इस तरीके से हमको इसको रिकॉर्ड करना होगा। फिर यहाँ पे एसेट्स के अंदर में मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स 57,000 दिया है, मशीनरी 6,000 एंड गुडविल 9,000 दिया है। तो ये जो तीनों भी एसेट्स है ये हमको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीनरी मतलब टू सन्ड्री एसेट्स लिखने के बाद में मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स करके रिकॉर्ड कर लेना है। एंड उसके बाद में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया तो एसेट्स के अंदर में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है तो मतलब वो लॉस होता है ओल्ड प्रीवियस लॉस है, प्रीवियस ईयर में एक्यूमुलेट हुआ लॉस है। तो ये पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उनके अकाउंट में हमको डेबिट करना होगा। तो उनके अकाउंट में मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके हम ये 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वैभव, संजय एंड संतोष को। तो यहाँ पे ऊपर इनका रेशियो नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है नीचे क्वेश्चन में हो। तो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में फोर्थ एडजस्टमेंट में 8:4:3 का रेशियो दिया हुआ है। इसका मतलब 8+4 मतलब 12, 12+3 15। तो 8/15, 4/15 एंड 3/15 का प्रपोर्शन हम लेंगे। उसके अकॉर्डिंगली हमको सम को सॉल्व करना होगा, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो ये है ना लॉस जो है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 8:4:3 के रेशियो में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एंड संतोष कैपिटल ऑलरेडी हम जैसे मैंने आपसे कहा कि डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके संतोष के कॉलम के अंडर में रिकॉर्ड करना है हमको। नेक्स्ट यहाँ पे बोला कि संतोष इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब संतोष है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, वो पार्टनर बैंकरप्ट हो गया, इसका मतलब दिवालिया घोषित हो गया वो। सो फर्म इज डिसॉल्व, इसके लिए फर्म डिसॉल्व हो गई एंड एसेट्स रियलाइज्ड हुए एज फॉलो। सो यहाँ पे है ना सिंपल मेथड से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि सिंपल मेथड में तो हमें ना हम क्या जितना भी बैलेंसिंग फिगर होता है पार्टनर्स कैपिटल का वो बैंक में लेके आते ही पूरा एडजस्ट हो जाता है, पूरा रफा दफा हो जाता है, बैंक टैली हो जाता है, बैंक अकाउंट नहीं तो कैश अकाउंट बनाते तो कैश अकाउंट। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, जब इंसॉल्वेंट होता है एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो बाकी के जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं उनको है ना उसका लॉस बेयर करना पड़ता है। उसका जो भी कैपिटल एफिशिएंसी होता है इंसॉल्वेंट पार्टनर का, वो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने आपस में बांट के बर्दाश्त कर लेते हैं उस लॉस को। तो इस तरीके से इसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं, वो तो सम हम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले एडजस्टमेंट बोला है कि स्टॉक एंड डेटर्स 54,000। तो स्टॉक एंड डेटर्स को का जो कंबाइन अमाउंट दिया वो 54,000 में रियलाइज हुआ, इसका मतलब एंड गुडविल का नील, गुडविल के लिए कुछ भी नहीं मिला तो गुडविल को तो जीरो हो गया। तो आपको स्टॉक एंड डेटर्स का 54,000 एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू, मशीनरी का अमाउंट भी बुक वैल्यू मतलब 6,000 का जो अमाउंट दिया है बैलेंस शीट अमाउंट वही हमको रियलाइज करने पे मिला। तो 54,000 प्लस 6,000 बोले तो 60,000 का हम है ना रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में बाय बैंक करके रिकॉर्ड करने वाले, क्योंकि जो जर्नल एंट्री होती है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक करके हम 60,000 रिकॉर्ड करेंगे एंड बैंक अकाउंट में हम टू रियलाइजेशन करके 60,000 हमको रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट साइड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया, क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट है 10%, मतलब ना 10% में, ये जो 12,000 है इस पे 10% बोलेंगे, 10% बोलेंगे तो 1,200 रुपीज़ का डिस्काउंट देना पड़ा क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे आपको 12,000 माइनस 1,200 करेंगे तो 10,800 है ना
हमें पेमेंट करना है, तो यहाँ पे पेमेंट की जो एंट्री होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक करके हम रिकॉर्ड करेंगे 10,800 एंड हम बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम बाय रियलाइजेशन करके हम इस अमाउंट को रिकॉर्ड करने वाले हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे बोला कि संतोष कुड पे ₹25 पैसे इन रुपी। अभी यहाँ पे समझने वाली बात है कि 25 पैसे इन रुपी का मतलब क्या होता है, मतलब 100% में से खाली 25% ही उससे रिकवर हो पाया। 100% मतलब उसका जो भी डेफिशिएंसी आएगा उस डेफिशिएंसी का ओनली 25%, 25 पैसे मतलब 25%, क्योंकि ₹1 का मतलब क्या होता है, ₹1 के 4, अगर आप उसको 25 पैसे के हिसाब से बांटते हैं तो उसके 4 हिस्से होते हैं। आप इस 25 पैसे को 1/4 भी बोल सकते हो कि ओनली 1/4 पैसा इन रुपी रिकवर्ड। तो आपको 1/4 वर्ड भी सीखना जरूरी है। इस 25 पैसे को हम 25% भी बोलते हैं, तो इस तरीके से हमको लेना होता है। तो यहाँ पे संतोष कुड पे ओनली, या तो आप बोलोगे 1/4 इन रुपी करके भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, या 25% बैलेंस ड्यू भी बोल सकते हैं। तो आपको 25 पैसा की ही रिकवरी हुई, तो बाकी का 75% जो बचा हुआ रहेगा वो वैभव एंड संजय ने बर्दाश्त किया है, इसका मतलब। और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन्होंने जो रेशियो दिया हुआ है 8:4 का, उसमें उन्होंने डिवाइड करके उनकी कैपिटल अकाउंट्स में ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उनके कैपिटल अकाउंट्स में ये डेबिट हो जाने वाला है। एंड देन नेक्स्ट 5th वन इज व्हाट, यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी। जैसे मैंने कहा कंटीजेंट लायबिलिटी अगर क्लियर ऑफ करने बोलते हैं अगेंस्ट द फर्म 9,000 इज क्लियर्ड, तो ये भी क्लियर हो गई, मतलब इसको पेड ऑफ कर दिया हमने। तो यहाँ पे भी जर्नल एंट्री होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके हमको टू बैंक अकाउंट करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक करके हम लिखेंगे एंड बैंक अकाउंट में हम बाय रियलाइजेशन करके 9,000 को हम रिकॉर्ड करेंगे। और फिर उसके बाद में सबसे पहले हमको रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना होगा। वहाँ से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा वो पार्टनर्स को, तीनों भी पार्टनर को, इवन इंसॉल्वेंट पार्टनर को, तीनों भी पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और उनके अकाउंट में हमको अगर लॉस है तो डेबिट साइड में लिख देना है। तो उसके बाद में हम है ना पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करेंगे। ये रूल है, जब वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंट पार्टनर का पहले खाता आप बंद करने देखोगे तो उसके खाते में जो भी डिफरेंस आएगा तो उसमें से वो खाली 25% लाने वाला है, वो 25% आपको निकालना पड़ेगा, 25 पैसे निकालना पड़ेगा। एंड बाकी का 75% है ना वैभव एंड संजय के उसमें को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और उनके अकाउंट से डेबिट करना होगा। एंड फिर उसके बाद में वैभव एंड संजय का कैपिटल अकाउंट क्लोज करके जो भी डिफरेंस आएगा वो लाने वाले हैं पैसा फर्म में या फर्म उनको देने वाली है, उसका एडजस्टमेंट करते हुए हमारा बैंक अकाउंट क्लोज होगा। तो इस तरीके से हमको ये एडजस्टमेंट्स करने होंगे। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, लेकिन आपको है ना लास्ट तक वीडियो सुनना है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें बीच में मुझे जैसे ध्यान में आती है कि आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो बीच बीच में मैं बोलती रहती हूँ। तो आपको स्किप नहीं करना है, स्किप करने से आपका ही लॉस है, मुझे कुछ नहीं। मैं अपने तरफ से 100% एफर्ट्स दे रही हूँ। अभी आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने होंगे, तो वीडियो को पूरा सुना कीजिए, बिगिनिंग से सुना कीजिए, क्योंकि बिगिनिंग में रीड करने का मतलब क्या होता है, आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान आउट करते हो अपने सम के लिए, क्योंकि रीड करते करते आधे से ज़्यादा आपकी स्ट्रेटेजी प्लान आउट हो जाती है कि किस तरीके से आपको क्या इफेक्ट्स दिखाने होंगे अमाउंट के। तो आपको जरूर है ना वीडियो को देखते रहना है और फिर साथ साथ में फिर सॉल्व भी करते रहना है। तो आइए मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो हम लायबिलिटी साइड से अमाउंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। पहले जो कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं वैभव एंड संजय के, वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड कर लेंगे। उनके कॉलम्स के अंडर में हमको रिकॉर्ड कर लेना है 36,000 एंड 27,000 संजय की कॉलम में। एंड संतोष का तो डेबिट बैलेंस राइट, तो हमको संतोष का डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके डेबिट साइड में हमको रिकॉर्ड करना है। वो एसेट्स के अंडर में दिया हुआ है, तो 3,000 संतोष के कॉलम में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स हैं दिया हुआ है, तो वो क्रेडिटर्स को हम रियलाइजेशन, एक ही आउटसाइडर लायबिलिटीज दी हुई है यहाँ पे, तो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके हेडिंग देके यहाँ पे हम क्रेडिटर्स, तो उसका अमाउंट हम डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम में दिखा सकते हैं, क्योंकि और कोई अमाउंट प्लस माइनस नहीं करना है यहाँ पे। तो 12,000 लिख लिया,
फिर बाद में बैंक ओडी दिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तो इसका मतलब हमको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा बैंक ओडी को। तो यहाँ पर हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक ओडी 18,000। आप अपने नॉलेज के लिए ब्रैकेट में लिख लोगे बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इससे आपको माइंड में रहेगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, वो क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं इस तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद में बैंक अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड कर लिया हमने। इसके बाद में हमको क्या करना है, क्योंकि जो बैंक का डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है, एंड जो क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट साइड होता है। तो ये बैंक ओडी इज़ नथिंग बट क्या है, एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन है। तो जो एसपी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, सोर्सेस ऑफ कैपिटल राइट, फाइनेंस का जो देखा है आपने, कॉर्पोरेट फाइनेंस का आपने वीडियो देखा, तो आपको वहाँ पे पता है कि बैंक ओडी क्या है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है वो एसेट्स दिया है, तो एसेट्स को हमको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड कर लेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। तो यहाँ पे जो भी हमको मशीनरी का अमाउंट दिया है, तो मशीनरी कितना है 6,000। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है गुडविल, गुडविल का अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे 9,000। एंड उसके बाद में डेटर्स दिया है, डेटर्स एंड स्टॉक का कंबाइन अमाउंट है, डेटर्स एंड स्टॉक, स्टॉक एंड डेटर्स बोल सकते हो, डेटर्स एंड स्टॉक 57,000 हमको रिकॉर्ड कर लेना है। तो इन सब का जो टोटल है वो है 0,009 + 6 कितना होता है 15, 15 + 7 करेंगे तो 22, कैरी ओवर किया 2 राइट, तो कैरी ओवर 2 करने पे 2 + 5 7, तो 72,000। इसके बाद में हमको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो डेबिट में है, मतलब एसेट्स में है, तो डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल हम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके इसे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये है ना प्रीवियस लॉस है, एक तरीके से ये प्रीवियस लॉस है जो आपको एसेट्स के अंडर में दिया हुआ है। तो वैभव, संजय एंड संतोष को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला जो हमारा वर्किंग नोट होगा, एसेट्स के अंडर में दिया हुआ है हमको, तो इसका अमाउंट दिया है 18,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे है 8:4:3 का। 8:4:3 का मतलब क्या था, 8 + 4 12, 12 + 3 15, तो मतलब 8/15 = 4/15 = 3/15 का रेशियो है। ठीक है, प्रोपोर्शन में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर जो वैभव है, वैभव का कितना हिस्सा होगा, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 8 हमको यहाँ पे 8/15 करना होगा। कितना करना होगा, 8/15 करना होगा। तो 15 1 = 15 एंड 15 12 = 180 होता है। तो यहाँ पे 1200 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 00 एंड 12 8 जो है वो 96 होता है। तो 9600 आ गया वैभव का लॉस। फिर किसका है, संजय। तो संजय का अभी आपने 15th पार्ट निकाला है 1200 15th पार्ट है, नहीं तो फिर से आप अगर कैलकुलेट करते हो, एक बार आपने कर लिया तो बात वही है 4/15, तो 15 12 = 180 एंड 00। तो यहाँ पर फिर आपका 12 4 कितना होता है, 12 4 40, आपका 48 होगा एंड 2 0, तो 4800 इसका आ गया। एंड फिर किसका बचा, संतोष। तो संतोष के लिए आप 1200 मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय करके फिर वापस पूरा प्रोसीजर मल्टीप्लाई बाय 3 करके भी हम कर सकते हैं। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कितना 3600। तो इस तरीके से ये 9600 4800 एंड 3600 हमको मिल गया। ये अमाउंट हम रिकॉर्ड कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। 9,600 4,800 एंड 3,600। इसके बाद में हमको दिया हुआ है कैपिटल, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया ऑलरेडी राइट।
इसके बाद में टर्म्स दिए हुए, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग अभी हमको मूव करना है। तो सबसे पहले है ना स्टॉक का रियलाइज्ड की एंट्री है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे और बैंक अकाउंट में स्टॉक एंड डेटर्स का कंबाइन अमाउंट दिया है, रियलाइज्ड वैल्यू कंबाइंड रियलाइज्ड वैल्यू दी है 54,000, गुडविल नील बोला है, नील मतलब ज़ीरो, कुछ भी वैल्यू नहीं मिली, और मशीनरी को बुक वैल्यू बोला है, तो मतलब जो इसमें बैलेंस शीट में अमाउंट दिया मशीनरी का 6,000 वो ही सेम, तो यहाँ पे 54,000 प्लस 6,000 तो 60,000 होता है, तो 60,000 का, तो जो जर्नल एंट्री है वो बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन है, तो बैंक अकाउंट में हम टू रियलाइजेशन करके 60,000 रिकॉर्ड करेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर 60,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद में हमको क्या करना है, क्रेडिटर्स अलाउड 10% डिस्काउंट, तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट कर लेते हैं क्रेडिटर्स का। सेकेंड हमारा क्रेडिटर्स रियलाइज्ड हुए मतलब पेड ऑफ, यू कैन से इन सिंपल, यहाँ पे रियलाइज से अच्छा पेड ऑफ, इनको पेमेंट हुआ एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है, क्रेडिटर्स कितने का है 12,000 का, तो 12,000 के ऊपर 10% मतलब 10/100, दिस जीरो विल गेट कैंसल, दिस विथ दिस, तो कितना हुआ 1200 का डिस्काउंट हुआ, तो ये डिस्काउंट है, तो 12,000 मल्टीप्लाई में 12,000 माइनस 1200 करने पे 10,800 आएगा, आपको माइनस करके देखना है 10,800 आता है, ठीक है 10,800। अभी आप क्या करोगे, इसको जो पेमेंट कितने का होगा मतलब 10,800 का पेमेंट होगा, तो आपको रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट करके, ब्रैकेट में आपको लिख लेना है क्रेडिटर्स पेड ऑफ, तो आपको माइंड में रहेगा कि ये किस चीज़ की एंट्री है, तो 10,800 यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट बोला कि संतोष वुड पे 25 पैसा ऑनली इन रुपी, तो वो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बाद में वो एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, उससे पहले कंटीजेंट लायबिलिटी करके हम अभी ले लेंगे, तो कंटीजेंट लायबिलिटी 9,000 का क्लियर हुआ, तो हमको टू बैंक अकाउंट मतलब रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट उसकी जर्नल एंट्री होती है, तो 9,000 ब्रैकेट में लिख दोगे कंटिजेंट लायबिलिटी पेड ऑफ, ये क्लियर हो गया मतलब पे ऑफ हो गया। अभी ये जो 10,800 एंड 9,000 दोनों रिकॉर्ड करना है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिटर्स का भी हमको रिकॉर्ड करना है, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में 10,800 एंड 9,000 रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट $10,800 वापस बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये सेकेंड जो अमाउंट है 9,000 का वो कंटीजेंट लायबिलिटी पे हुई उसका है। अब हमको क्या करना है, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है, तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे और देखेंगे कि प्रॉफिट आता है क्या लॉस आता है, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका टोटल होता है 72,000 इमीडिएटली क्रेडिट साइड में। अब यहाँ का भी टोटल देख लो, कौन सा साइड मोर है वो चेक करना है, 8, तो 2 + 9 11 कैरी ओवर 1 1 + 7 8 8 + 1 9, तो यहाँ पे 91,800 हो रहा है, मतलब आपका डेबिट बैलेंस हो रहा है, डेबिट साइड मोर है, ये जो डेबिट साइड है वो मोर है, मतलब डेबिट बैलेंस हो रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही होता है, तो उसका जो डेबिट साइड होता है वो एक्सपेंडिचर्स होता है एंड क्रेडिट साइड इनकम होता है, तो मतलब आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ज़्यादा है, तो मतलब लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो ये 91,800 हम टोटल कॉलम में लिखेंगे, और ये साइड भी क्रेडिट साइड में भी 91,800 टोटल कॉलम में लिखेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा लॉस है, तो उसके लिए हमको लिखना होगा, वो किसको देंगे हम किसको बांटेंगे, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को बांटेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लॉस ट्रांसफर्ड तो यहाँ पे वैभव का हिस्सा 8 है, संजय 4 पार्ट एंड संतोष
कि 3 पार्ट्स है लॉस में। तो अभी यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। 91,800 माइनस करोगे तो 0 माइनस 0, रिवर्स माइनस करो 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 8 होता है, 1 माइनस 9 तो पॉसिबल नहीं, 1 माइनस 2 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हुआ 8 और यहाँ 11, 11 माइनस 2 किया तो 9 एंड 8 माइनस 7 किया तो 1, तो यहाँ पे 19,800। तो आपका जो लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है 19,800। अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट लगता है तो आप क्या कर सकते हो, यहीं पे पेंसिल से 91,800 माइनस आप 72,000 इस तरीके से माइनस करोगे तो 0 माइनस 0 0 माइनस 0 8 माइनस 0 8 एंड यहाँ से बोरो किया क्योंकि 1 माइनस 2 पॉसिबल नहीं है, तो 11 माइनस 2 किया तो 9 आया एंड 8 माइनस 7 किया तो 1 आया। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर बाद में आपको पेंसिल का रब कर देना है यहाँ का, तो स्पेशली क्योंकि एंटी लगेगा नहीं। तो ये 19,800 आपका आया, तो आपको 19,800 लिख लेना है और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये लॉस है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट दिखा देती हूँ आपको, थर्ड वर्किंग नोट है वो, लॉस ऑन रियलाइजेशन 19,800, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैभव 19,800 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हमारा रेशियो है 8/15 का प्रोपोर्शन, तो 8/15 के रेशियो के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो 15 1 ज़ा 15, तो यहाँ पे 15 1 ज़ा 15 एंड आपका 4 रिमेन हुआ, ठीक है। 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, तो 3 ज़ा एंड फिर कितना रिमेन होता है 3, 15 2 ज़ा 30, तो 1320 15वां पार्ट है, 15th पार्ट 1320 आता है, मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 8 करने पे 8 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16 का 6 कैरी ओवर 1, 8 3 ज़ा 24 एंड 1 25 कैरी ओवर 2, 8 1 ज़ा 8 एंड 2 10, तो 10,560। तो इसी तरीके से अभी जो संजय है उसका होगा 1320 मल्टीप्लाई बाय आप 4 कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने 15th पार्ट निकाल चुके हो। आपने 19,800 को 15 से डिवाइड करने पे आपको 1320 आएगा, तो 1320 मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर सकते हो, क्योंकि 15वां पार्ट 15 हिस्सों में से 8 हिस्से इसका हो गया, 4 हिस्सा भी ये, तो यहाँ पे 0, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी ओवर 1, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5, तो 5280 एंड उसी तरीके से फिर संतोष का 1320 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 0 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इस तरीके से ये जो बैलेंस है ये लॉस का, ये हमको तीनों पार्टनर को के उसमें दिखाना होगा पार्टनर्स कैपिटल के यहाँ। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 10,560, 5,280 एंड 3,960। और पार्टनर्स कैपिटल में ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम टू रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखेंगे। ये रियलाइजेशन लॉस है, ब्रैकेट में आप लिख लोगे लॉस, तो रियलाइजेशन लॉस भी इधर ही आएगा, डेबिट साइड में ही आएगा। तो 10,560, 5,280 एंड 3,960, इस तरीके से आपका बैलेंस है। अभी आपको क्या करना है, क्लोज करना है। सबसे पहले किसको क्लोज करोगे, ये जो संतोष है ये क्या हो रहा है, ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। संतोष है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो संतोष का पहले आप क्लोज करोगे तो आप देखोगे संतोष का डेबिट साइड में ही अमाउंट है, क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है, उसका कोई अमाउंट नहीं है क्रेडिट साइड में, राइट। अभी इसका आप पहले क्या करोगे, टोटल करोगे, डेबिट साइड का टोटल करोगे। सबसे पहला स्टेप डेबिट साइड का टोटल करो, तो 0 6 + 9 कितना होता है 15 का 5 कैरी ओवर 1 1 + 3 4 4 + 3 7 7 + 3 10, तो 10,560। अभी देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, थर्ड स्टेटमेंट कि संतोष कुड पे 25 पैसे, इसका मतलब होता है आपका फोर्थ एडजस्टमेंट, संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे
इन रुपी, इसका मतलब होता है ही कुड पे ओनली 25%, ओनली इसका मीनिंग होता है ओनली 25% रिकवरी हुई, रिकवर्ड फ्रॉम संतोष, इसका मतलब ओनली 25% रिकवर हुआ संतोष से, फ्रॉम संतोष। आपको स्टेटमेंट को दिमाग में रखना है कि 25% ना रुपी मतलब 25%, पूरा होल रुपी मतलब क्या, तो पूरा 100%। एक रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, तो 100 पैसे में से 25 पैसा मिल गया मतलब 25%। तो आपको जो 10,560 का जो कैपिटल डेफिशिएंसी आ रहा है, तो उसमें से कैपिटल में से कितना रिकवर हो पा रहा है, तो जो 10,560 में से मल्टीप्लाई बाय 25/100 आपको करना है, तो 0 विल गेट कैंसिल विद दिस 0। एंड अभी पहले आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो पूरा, इसको आपको क्या कर लेना है, फुल इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 25 आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको 25 6 कितना होता है, 25 6 150, राइट। तो 0 कैरी ओवर 15 कर देना, या फिर आप किस तरीके से इसको कर सकते हो, 1056 को आप इस तरीके से, आपको अगर ऐसे डिफिकल्ट लगेगा तो 1056 को आप 25 इस तरीके से मल्टीप्लाई करके साइड में 6 5 30 का 0 कैरी ओवर 3, 5 5 25 एंड 3 28 का 8 कैरी ओवर 2, 5 0 0 एंड 2 2, 5 1 5, फिर 2 6 12 का 2 कैरी ओवर 1, 5 2 10 एंड 1 11 कैरी ओवर 1, 2 0 0 एंड 1 1, 2 1 2। तो यहाँ पे 0 एंड 8 + 2 कितना होता है, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4 एंड 5 + 1 6 एंड 2। तो इस तरीके से आपका 26400 आएगा। तो 26400 अपॉन ये 10 आपका बाकी है ना, ये अपॉन 10 आपको इधर ले लेना है। फिर उसके बाद में आपका दिस 0 विल गेट कैंसिल विद दिस 0, तो आपका 2640 ये जो है ना, ये इतना अमाउंट रिकवर हो रहा है। इतना अमाउंट क्या हो रहा है, इतना अमाउंट रिकवर हो रहा है, ये रिकवर हो रहा है, ये दे रहा है, इतना अमाउंट दे रहा है रिकवर्ड। तो जो अनरिकवर्ड अमाउंट कितना होगा, तो 10,560 माइनस 2640 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, वो आपको देखना है कि 0 - 0 0, 6 - 4 किया तो 2, देन 5 - 6 तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ गए तो यहाँ हुआ 9, ये हुआ 0 और यहाँ होगा 15 -6 करेंगे तो 15 - 6 करने पे फिर हमें कितना होने वाला है, यहाँ पे करेंगे, अभी कैलकुलेट करेंगे इस अमाउंट को, तो इनका जो डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा हमको, राइट। तो 0 - 0 किया, 6 - 4 किया तो 2 आया, एंड 5 - 6 पॉसिबल नहीं है, राइट। तो बोरो किया तो 15 - 6 करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, एंड 9 - 2 किया तो 7, तो 7920। तो 7920 है, ये क्या है, अनरिकवर्ड अमाउंट होगा, ये आपका अनरिकवर्ड अमाउंट होगा। अनरिकवर्ड, इस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, अनरिकवर्ड। तो इसको कौन बर्दाश्त करेगा, तो इसको बर्दाश्त करने वाले हैं जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है। सॉल्वेंट पार्टनर्स बर्दाश्त करेंगे इनको, इस अमाउंट को कौन बर्दाश्त करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर्स इस अमाउंट को बेयर करने वाले हैं। ये जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो ही इस अमाउंट को बेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उनका रेशियो के हिसाब से इसको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये कितने हिसाब से इनका अमाउंट आ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको जर्नल एंट्री भी, जैसे प्रीवियस सम में भी मैंने आपको जर्नल एंट्री दिखाई थी, राइट। तो यहाँ पे भी मैं आपको जर्नल एंट्री बता देती हूँ कि किस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री है वो। यहाँ पे ये जो अनरिकवर्ड अमाउंट है 7920 का, 7920 है, ये अनरिकवर्ड है, ये अमाउंट नहीं देने वाला है संतोष, ये अमाउंट नहीं दे रहा है, अनरिकवर्ड अमाउंट। तो इसको बेयर करेंगे कौन, वैभव जो सॉल्वेंट पार्टनर है, एंड संजय। और कौन से रेशियो में करेंगे, तो यहाँ पे इनका जो रेशियो है वैभव का 8 एंड संजय का कितना है 4, तो 8:4 के रेशियो में। तो 7920 मल्टीप्लाई बाय 8/12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 1 12,
एंड 12 6 कितना होता है 72, तो 6 72, फिर इधर कितना लेफ्ट हुआ 7 लेफ्ट होगा। फिर वापस 12 1 12, 12 6 72, तो 660 मल्टीप्लाई बाय 8 करना होगा आपको। तो जो अमाउंट आएगा 0, 8 8 जा कितना, 8 6 जा कितना होता है 48, 48 का 8 कैरी ओवर 4, 8 6 जा 48, 48 एंड 4 करेंगे तो फिर कितना होगा 52, तो 5280 कितना आएगा 5280 वैभव का हुआ। तो इसी तरीके से संजय का कितना होगा, संजय का 7920 मल्टीप्लाई बाय 4/12, क्योंकि ये बर्दाश्त करेगा ना, ये लोग इस अमाउंट का सेटलमेंट ये लोग करेंगे। जो है ना वो कौन नहीं लेके आ रहा है, संजय, ये है ना अनरिकवर्ड अमाउंट फ्रॉम संतोष, सॉरी अनरिकवर्ड अमाउंट फ्रॉम संतोष, तो संतोष लेके नहीं आ रहा है, ये अमाउंट संतोष नहीं लाने वाला है ना, तो इसके लिए फिर ये लोग बर्दाश्त करेंगे, ये लोग सहन करेंगे। तो 12 1 12, 12 6 72, यहाँ पे कितना लेफ्ट हुआ 7 7, 12 6 72 एंड 0, तो यहाँ पे 660 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 0, 6 4 24 का 4 कैरी ओवर 2, 6 4 24 एंड 2 26, तो 2640, तो ये अमाउंट है ना 2640 एंड 5280 की एंट्री बनेगी। वो क्या एंट्री बनेगी, वैभव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 5280, फिर संजयस, ये लोग बांट लेंगे लॉस को, ये लोग बांट लेंगे उसके लॉस को, ये सॉल्वेंट पार्टनर से, ये दोनों कौन है, तो ये सॉल्वेंट पार्टनर से, ये वर्किंग नोट में मैं आपको दिखा रही हूँ सॉल्वेंट पार्टनर से। तो जब भी इंसॉल्वेंट पार्टनर से कोई भी अमाउंट अनरिकवर्ड रहता है तो वो सॉल्वेंट पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में खुद उस लॉस को बेयर करते हैं। 2 किसके वजह से हो रहा है, तो 2 संतोष कैपिटल अकाउंट, तो ये संतोष के कैपिटल अकाउंट से 7920 का ये जर्नल एंट्री होगी। तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो जो रिकवर अमाउंट हो रहा है, कितना रिकवर हो रहा है 2640 तो रिकवर हो रहा है, राइट। तो इसका तो आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू संतोष कैपिटल अकाउंट लिखना है। तो यहाँ पे हम संतोष कैपिटल में बैंक अकाउंट, ये अमाउंट रिकवर्ड हो गया, रिकवर्ड अमाउंट 25% रिकवर्ड हुआ ना, 25 पैसा मतलब 25% रिकवर्ड हुआ, तो ये हम लिख लेंगे 2640। अभी कौन सा अनरिकवर्ड हो रहा है, तो वो हमको बाय, कहाँ पे हमने जर्नल एंट्री जो बनाई है कि वैभव्स कैपिटल अकाउंट, वैभव्स कैपिटल अकाउंट बाय संजयस कैपिटल, ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे। तो बाय, और यहाँ पे और इनका ये जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है वो भी हमको लिख लेना है। तो बाय वैभव्स सेम प्रीवियस सम में भी हमने इस तरीके से किया था, तो ये इसी के कॉलम में, संतोष के कॉलम में लिखेंगे 5280, फिर बाय संजयस, ये इसकी कैपिटल डेफिशिएंसी है जो ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। सॉल्वेंट पार्टनरशिप में रहने का नुकसान उठाना पड़ रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन लोगों को, राइट। 2460, ठीक है। तो ये फिर ये कहाँ पे जाएगा, इस साइड में डेबिट साइड में हम, तो ये यहीं पे एडजस्टमेंट हो रहा है इस अमाउंट का जो है ना, ये वाले अमाउंट को हम डेबिट से, ये क्रेडिट में भी दिखाए हैं, मैंने स्टार मार्क किया रेड से, और उसको हम डेबिट में किस तरीके से, किसके नाम से, टू संतोष कैपिटल अकाउंट, संतोष की वजह से डेबिट हो रहा है ना ये अमाउंट, सो संतोष कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल में अराइज हुई डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे हम इनके कॉलम के अंदर में 5280 एंड फिर यहाँ पे हमको लिख लेना है 2640 एंड यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, राइट। अब इसका तो अकाउंट वैसे भी क्लोज हो गया क्योंकि इसका ये टोटल और ऑटोमेटिकली आप ये टोटल आपका सेम हो जाने वाला है, आप टोटल करोगे तो भी सेम हो जाएगा, नहीं तो ये डिफरेंस ही था। तो यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट में वो पूरा डिफरेंस आपको दिखा दिया कि ये 10,560 में से 2640 रिकवरी हो गई, तो अनरिकवर्ड अमाउंट ये था, तो ये अनरिकवर्ड इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वैभव एंड संजय ने बर्दाश्त कर लिया, संतोष का जो लॉस है उन्होंने बेयर कर लिया,
अब हमको क्या करना है, अब हम वैभव एंड संजय का अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप टोटल करके देख लोगे कि पेंसिल से कितना अमाउंट आ रहा है। 0 6 + 8 कितना होता है 14, कैरी ओवर 1 1 + 6 7 7 + 5 12 12 + 2 14 14 कैरी ओवर 1 1 + 9 10 10 + 5 15 राइट 15 फिर का 5 कैरी ओवर 1 1 + 1 2 तो 25,440 है 440 और ये साइड में आप देखोगे क्रेडिट साइड में इसका 36,000 दिखाई दे रहा है। सेम इसका भी पेंसिल से इधर ही टोटल कर लो। संजय का पहले 0 8 + 4 कितना था 12 12 का 2 कैरी ओवर 1 1 + 8 9 9 + 3 12 12 + 6 कितना होता है यहाँ पर जब भी हम यहाँ पे कितना आ रहा है 8 + 4 12 12 का 2 कैरी ओवर किया तो 1 1 + 8 कितना होता है 9 9 + 2 11 11 + 6 कितना होगा 17 7 कैरी ओवर 1 1 + 4 5 5 + 5 10 10 + 2 12 तो 12,720 और ये साइड में देखेंगे तो 27,000 है। मतलब क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, मतलब उनका कैपिटल अमाउंट ज़्यादा है, मतलब उनको फर्म पैसा देगी। ये वाली जो 2640 की बैंक वाली एंट्री हमने यहीं पे खाली बाय बैंक दिखाया, हमने बैंक अकाउंट में नहीं दिखाया तो उसको बैंक अकाउंट में भी हम लिख लेते हैं कि टू संतोष कैपिटल। उसने लाया ना ये अमाउंट तो रिकवर हुआ है उसके यहाँ से, तो यहाँ पे लिख लेते पहले। तो आपको ऐसे नज़र रखते रहना अपने सम पे 2640। अब यहाँ पे 27,000 मिस कंटिन्यूस बोलती है तभी भी 36,000 सेम आपको डेबिट साइड में भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना है और फिर डिफरेंस आएगा वो टू बैंक करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 36,000 और यहाँ पर 27,000। अब आपको डिफरेंस निकालना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो 0 - 0 0 होता है, फिर 0 - 2 तो पॉसिबल नहीं, यहाँ से बोरो करना स्टार्ट होगा। यहाँ पे होगा 1 सॉरी यहाँ से बोरो करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जरूरत नहीं है। यहाँ पे होगा 6, ये होगा 9 और ये होगा 10। तो 10 - 8 करेंगे 10 - 2 करेंगे तो कितना 8 एंड 9 - 7 करेंगे तो 2 एंड 6 - 2 करेंगे तो 4 एंड 2 - 1 करेंगे तो 1। तो 14,280 इस तरीके से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी लिखेंगे 14,280। इसी तरीके से हमको यहाँ पे भी माइनस करना है, तो यहाँ से भी बोरो करना चालू करो। यहाँ पे करो 5, इधर करो 9 और इधर करो 10। 0 - 0 तो 0 है, 10 - 4 किया तो 6, 9 - 4 किया तो 5 एंड 5 - 5 किया तो 0 एंड 3 - 2 किया तो 1। तो मतलब 10,560। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,560 और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये रफा दफा हो जाएगा भी हिसाब किताब। नॉर्मली फाइनल अकाउंट में हम इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, अब बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, फर्म तो बंद हो रही है ना, इसलिए जो बैंक अकाउंट में जो पैसा है ले दे के सब खत्म हो जाएगा। तो अभी 10,560। तो जर्नल एंट्री होती है वैभव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अभी बैंक में हम क्या लिखेंगे, बाय वैभव्स कैपिटल अकाउंट 10,560 बाय संजयस कैपिटल अकाउंट 14,280। अब आपको टोटल करना है, सम अप करना है, पेंसिल से करके देखोगे दोनों साइड टैली हो रहा है क्या। ये साइड का तो छोटा अमाउंट है, तो 0 4 6 2 एंड 6 तो 62,640। ये सेट का पेंसिल से कर लो पहले। 0 6 + 8 कितना होता है 14 का 4 कैरी ओवर 1 1 + 8 9 9 + 5 कितना होता है 14 14 + 2 16 का 6 कैरी ओवर 1 1 + 8 9 9 + 9 18 18 + 4 22 का 2 कैरी ओवर 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6 तो 62,640 आ रहा है यहाँ पे भी। तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, टैली हो गया है। तो इस तरीके से हिसाब किताब पूरा हो गया, डिसॉल्व हो गई फर्म, तो लेन देन खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमको ये सम को करना है। तो आई होप आपको सम समझ में आ गया है और मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते रहना है, आप परफेक्ट हो ही जाओगे
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।